हाथरस भगदड़ कांड की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आम लोगों से मुलाकात कर रही है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं जो अभी अभी न्यायिक आयोग की टीम से मिलकर बाहर निकले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव चौधरी, देवा पहलवान, मैं रेसलर हूँ एक। अच्छा देवा जी, ये बताइए कि आप अभी न्यायिक आयोग की जो टीम है उनके पास गए थे, उनसे मुलाकात हुई आपकी, क्या क्या पूछा उन्होंने घटना के बारे में आपसे? हमसे न्यायिक जो टीम थी, हम अंदर गए, उन्होंने पूछा हमसे कि आपने क्या देखा वहाँ पर और घटना किस तरह से हुई है, कैसे हुई है। हमने बताया, उन्होंने पूछा कि वहाँ पर घटना में क्या देखा। हमने बताया। हम जैसे हम पहुँचे, हम एटा से आ रहे थे, तो उस समय हमने देखा यहाँ पर भगदड़ का माहौल था, झगड़ा हुआ है। हमने सोचा झगड़ा तो नहीं होगा कहीं। हमने अपनी गाड़ी रोकी है, मेरा भाई मेरे साथ में था, साइड में गाड़ी रोकी, हम गए 15-20 कदम अंदर गए। हमने देखा वहाँ पर बोटियाँ ले लेके लोग जा रहे थे, घायलों को हम एकदम उस माहौल को देख के ऐसे अचंभित हो गए, शॉर्ट रह गए हम। क्या उस माहौल को देख के हम इतना भयभीत हो गए हम अपने आप को कि भाई ये क्या है, कितनी बोटियाँ, इतने घायल लोग। तो हमने अपने आप को संतुष्टि दी अपने का, कोई नहीं, लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। हमने मदद की। और क्या मदद की आपने लोगों ने? मदद ये कि हमारे पास एक महिला भागती हुई आती हैं कि भैया हमारे वो बच्चे और हमारी वो माताएं वो पड़ी हुई हैं, उनको उठवा दो प्लीज़। तो हम गए दोनों भाई, हमने उन लोगों को, उनको भी उठवाया उनके कहने से, फिर और लोगों को भी जो बॉडियां थी उनको भी उठवाया। घायल लोग थे उनको उठवा के उनकी प्राइवेट वैन और एम्बुलेंस उनमें रखवाया, हमने रखवाने का काम किया हमने। और अब घटना का क्या मंजर आपने देखा और क्या कमीशन को बताया आपने? हमने कमीशन को यही बताया कि जो हमने सहयोग किया और हमें ये लगा कि हम अपने बयाननामा दर्ज करा दें, हमने जो देखा है घटना के बारे में, उसके बारे में हम बताना चाहिए हम लोगों को। तो हमने बताया, क्योंकि हमारे बताने से आयोग टीम के एक सहयोग मिल जाएगा टीम को, और हम जैसे भाई वहाँ पर बताएंगे तभी टीम को सहयोग कर पाएंगे। नहीं टीम जो सहयोग वो टीम गठित की गई है उसको क्या पता है भाई, हम जैसे लोगों से। देवा, आप कह रहे थे आप वहाँ से एटा से आ रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, आप आगे बढ़े, आपने लोगों की मदद की, तो उस वक्त क्या हालात आपने देखा? क्या उस वक्त जो बाबा के लोग थे वो मौजूद थे? पुलिस कहाँ थी? क्या मंजर देखा आपने? उस समय हालात तो ये थे, ऐसा माहौल था, मंजर था जैसे युद्ध होते हैं ना, युद्ध में बॉडियां पड़ी होती हैं, उस तरह से चीख पुकार होती हैं, उस तरह का माहौल था, भयभीत माहौल था। जो भी लोग सहयोग कर रहे थे, प्रशासन, आम आदमी, सब भयभीत जरूर थे, पर सहयोग सब कर रहे थे क्योंकि लोगों की जान बची, लोगों को कैसे ही बचाया जाए। ये सर बाबा की आर्मी वहाँ पर नहीं थी, ना पिंक थे ना कोई था, बाबा का कोई आदमी नहीं था वहाँ पर उस समय जो हमने देखा। कमीशन ने कुछ पूछा आपसे? कमीशन ने यही पूछा जो घटना का रूप कैसे हुआ, आपको पता है कैसे भी। हमने बताया, जब हम गए तो लोगों से हमने जानकारी ली कि घटना कैसे हुई है। तो हमें 1-2 लोगों ने वहाँ बताया, जो बाबा के भक्त थे वहाँ पर, सेवादार थे, उन्होंने जो भक्त सेवादार तो भाग ही चुके थे वहाँ पर, उन्होंने बताया तो ये घटना कैसे हुई। हमने पूछी, उन्होंने कहा कि घटना का कारण ये है कि बाबा जब गए थे उस समय कह के गए थे कि मेरी चरणों की रज लेके जाना सभी वक्त, जिससे कोई बीमार हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, नौकरी नहीं लग रही हो, तो रज लगाना काम हो जाएगा मेरा। उस चक्कर में पहले मैं ले रज को, पहले मैं लूँ रज को, पहले लेने के चक्कर में रज को वो घटना हुई कि पहले के चक्कर में एक होड़ मच गई कि पहले रज को मैं लूँ। तो एक दूसरे को चढ़ते गए और दम घुटने से मरते गए, पैरों तले कुचलते गए। इस तरह से वो घटना हुई है। अगर बाबा चाहते तो इस घटना को रोक सकते थे, मेरा मानना है, क्योंकि भगवान मानते हैं बाबा को, बाबा के भक्त, जो बाबा के भक्त हैं वो भगवान मानते हैं, और बाबा भी बताता है कि मैं भगवान हूँ। तो बाबा जैसे वहाँ से निकले, थोड़ी दूर जा पाए, 15 कदम, 20 कदम, 25 कदम, जब ही घटना शुरू हो गई है रज के चक्कर में, तो बाबा को पता चल गई होगी। तो बाबा को अपनी गाड़ी रोक कर उस समय माइक के माध्यम से ये कहना चाहिए था कि रुक जाओ, क्योंकि बाबा भगवान था, तो बाबा के एक इशारे पर सब लोग रुक जाते, खड़े हो जाते थे। और तो बाबा इस घटना को कहीं रोकना चाहते थे तो रोक सकते थे। अब ये समय का मामला है कि बाबा क्यों नहीं रुके, या बाबा को क्या लगा, या बाबा को उस समय विवेक में ये नहीं आएगा मैं रुकूं और घटना को रोक सकूं, तो वो रुक नहीं पाई। समय मानेंगे सबसे ज्यादा समय है, पर मेरा मानना ये है बाबा चाहते तो रोक सकते थे। और आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को और जो पीड़ित परिवार है उन सबसे मैं कहना चाहूँगा, और उनके जो परिजन जो खत्म हुए हैं उनके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उन सभी के लिए भगवान बांके बिहारी जी अपने श्री चरणों में स्थान देने की कृपा करें उन सभी को, और घायल लोगों को जल्द जल्द स्वस्थ करने की कृपा करें। और माननीय योगी जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जो घायल लोग हैं, मृतक परिवार हैं, उनके जायज़ सहयोग करने की कृपा करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये घटना के चश्मदीद हैं, घटना के वक्त वहाँ से गुजर रहे थे। इन्होंने जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद भी की थी, और इन्होंने अपना स्टेटमेंट न्यायिक आयोग की टीम के सामने जाके रिकॉर्ड कराया है। जर्नलिस्ट कपिल के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, हाथरस, यूपी।